हमारे भोजन में चपाती, दाल और बैंगन की सब्जी शामिल हो सकती है। दूसरों के भोजन में चावल, सांबर और भिंडी की सब्जी शामिल हो सकती है। किसी और भोजन में अप्पम, मछली की करी और सब्जियां शामिल हो सकती हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन आमतौर पर एक या एक से अधिक सामग्रियों से बना होता है, जो हमें पौधों या जानवरों से प्राप्त होते हैं। इन सामग्रियों में कुछ ऐसे घटक होते हैं जिनकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज होते हैं। इसके अलावा भोजन में आहार, फाइबर और पानी भी होता है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अतः भोजन विभिन्न घटकों से बुना एक जटिल प्रणाली है। इसका प्रत्येक घटक हमारे स्वास्थ्य और समग्र कल्याण में एक अलग भूमिका निभाता है। आधारभूत रूप में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अर्थात मुख्य पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स अर्थात वसा हमारे डाइट्स या आहार के प्राथमिक निर्माण घटकों के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट अक्सर अनाजों, फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं। यह हमारी दैनिक गतिविधियों को ईंधन देने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। गेहूं, चावल, बाजरा, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का इत्यादि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। इन्हें शरीर की पाचन प्रणाली द्वारा सरल शर्करा में विभाजित किया जा सकता है, जैसे ग्लूकोज, और जटिल कार्ब्स जैसे कि फाइबर, जो पाचन में सहायता करता है और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर सुचारू रूप से काम करते हैं। यह बात है। प्रोटीन एक और महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें अमीनो एसिड शामिल हैं, जो शरीर के विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व हैं। यह मांस, मछली, अंडे और फलियां जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। चना, मूंग, तुअर दाल, फलियां, मटर, सोया, सेम, मांस, मछली, पनीर, दूध, अंडे इत्यादि प्रोटीन के स्रोत हैं। प्रोटीन ऊतकों को बनाने और बनाए रखने में मदद करते हैं और एंजाइम और हार्मोन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन समृद्ध भोजन के प्रत्येक तत्व से मांसपेशियों के पोषण और मरम्मत होती है, और यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाती है, जिससे हमें बीमारियों के खिलाफ मजबूत रहने की अनुमति मिलती है। वसा या फैट्स को अक्सर गलत समझा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन को अवशोषित करने और सेल संरचना का समर्थन करने के लिए आवश्यक है। उन्हें संतृप्त, असंतृप्त और ट्रांस वसा में वर्गीकृत किया जा सकता है। वसा के स्वस्थ स्रोत जैसे कि सनफ्लावर, मूंगफली, सरसों, नारियल, सोयाबीन, एवोकाडोस और जैतून का तेल हमारे हृदय को स्वस्थ रखने में योगदान करते हैं। पशुओं से प्राप्त मांस, घी, दूध, मक्खन, घी, अंडे, क्रीम, मछली इत्यादि भी वसा के स्रोत हैं। एक ताजा सलाद के ऊपर जैतून के तेल की गोल्डन शीन की कल्पना करें। यह सिर्फ स्वाद नहीं है, यह पोषण है जो एक संतुलित जीवन शैली बनाने में एक भूमिका निभाता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से आगे बढ़ते हुए विटामिन और खनिज शरीर के असंख्य कार्यों के लिए अनदेखी मेस्ट्रोस के रूप में कार्य करते हैं। विटामिन जैसे ए, सी, डी एंड बी कॉम्प्लेक्स प्रतिरक्षा समारोह से लेकर ऊर्जा चयापचय तक की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण है। कैल्शियम, लोहा और मैग्नीशियम जैसे खनिज हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं और शारीरिक कार्यों के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। फलों और सब्जियों के जीवंत रंगों की कल्पना करें। प्रत्येक ह्यू विभिन्न विटामिनों की उपस्थिति को दर्शाता है, जो रक्षा और चंगा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। वास्तव में वसा कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा युक्त खाद्य पदार्थ और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है। हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ प्रोटीन, इन्हें अक्सर शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ कहा जाता है। विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। विटामिन हमारी आंखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। विटामिन कई तरह के होते हैं। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के हैं। विटामिन का एक समूह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी है। हमारे शरीर को सभी तरह के विटामिन की जरूरत होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी शरीर को कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। हमारे शरीर को कम मात्रा में खनिजों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक खनिज आवश्यक है।
हमारा शरीर सूर्य की रोशनी में विटामिन डी भी तैयार करता है। आजकल सूर्य की रोशनी में अपर्याप्त रूप से रहने से कई लोगों में विटामिन डी की कमी हो रही है। अंत में पानी, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, जीवन का अमृत है। पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण को सुविधाजनक बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पोषक तत्व कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और मूत्र और पसीने के रूप में विषाक्त वशिष्कम अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। जल जैसे मिट्टी को पोषण देता है ताकि पौधे पनप सकें, वैसे ही पानी हमारे शरीर के कार्यों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से चलाता रहता है। भोजन के प्रत्येक घटक को परस्पर जुड़ा हुआ है, एक सुंदर संतुलन बनाता है जो हमारे स्वास्थ्य का पोषण करता है, जिससे हमें ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरे जीवंत जीवन का नेतृत्व करने में मदद मिलती है। पानी हमारे शरीर को भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है।